जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी 8 बजने में 2 सेकंड बाकी है। तो कौन सा गुलमोहर के लिए मेरी बस छूट रही है नंदू? अरे गुलमोहर के लिए बस में से, पर रेडियो पे मेरा पहला शो तो मिस हो जाएगा ना। नहीं, सुबह सुबह कुछ भी बोली जा रहा है नंदू। जस्सी मैं उठपटांग नहीं बोल रहा हूँ, रेडियो पे मैंने बहुत सीरियस सवाल पूछा है। चश्मा दे। तू चश्मा कान पे लगा के सुने, क्या साफ सुनाई देगा? ऐसे ही सुनना। मैं हूँ डॉक्टर लव। प्यार की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन लेकर डॉक्टर लव हमेशा तैयार रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं नंदू। बताओ चंदू। नहीं नंदू, शॉर्ट पर नंदन। लेकिन मेरा नाम छोड़िए, मेरा सवाल अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए है। ओह, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड को प्यार हुआ है? कई सालों से, और जिससे प्यार हुआ है वो अब मेरी फ्रेंड से प्यार करने लगा है। दोनों बहुत खुश हैं। ओह, तो बताइए चंदू, सॉरी नंदू, इसमें मुश्किल क्या है? बस वो शादी की बात नहीं कर रहा। इसमें देर नहीं करनी चाहिए ना उसे। कमाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बात बताइए नंदू, क्या आपने भी लव में डॉक्टरी की है? ये बिल्कुल सच है कि जब आपस में प्यार सबसे ज्यादा हो तो शादी हो जानी चाहिए, उसे फौरन प्रपोज करना चाहिए। थैंक यू, बस मैं यही सुनना चाहता था। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए नंदू, क्योंकि आप पहले ऐसे कॉलर हैं जिसने सवाल किया और जवाब भी खुद ही दिया। थैंक्स फॉर कॉलिंग नंदू एंड ऑल द बेस्ट टू योर फ्रेंड। देखा, सब अग्री करते हैं मुझसे। जैसे अरमान तो अगर तुझसे शादी की बात नहीं कर रहा तो तू भी बात कर लेना उससे। चुप बुद्धू। अरे तो हिंट दे दे उसको। नहीं नंदू, मैं चाहती हूँ कि अरमान सर मेरे प्यार को समझे, बिना कहे मेरे दिल की बात जान ले। और अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो बिना कहे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या चाहती हूँ। अरमान साहब, मुझे क्या दिक्कत? उठा ना। हेलो। हे जस्सी, हाय जस्सी, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है। क्या? मुझसे मिलने की चाह, जस्सी को अपने अरमान से मिलने की चाह। आओ, तो आज हम मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स जस्सी। जस्सी, हमारी आज की मुलाकात ना एक बहुत ही स्पेशल मुलाकात है, और वो खास बात याद है ना जो मुझे तुमसे करनी है। अच्छा, क्या खास होने वाला है आज? वेल, उसके लिए तुम्हें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक तुम चाहो तो तुम गैस कर सकती हो कि मेरे दिल में क्या है। एक वो और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और शाम को जो होने वाला है ये तो होना ही। अरे क्या बात है भाई, आज बहुत खुश हो दोनों। अरे आंटी जी, बहुत बड़ा सीक्रेट है। खबरदार नंदू, इस घर में कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। हाँ हाँ, तो मैं बताता ना आपको। नंदू, सच्ची? मुझे तो पता है। ओह, अबे कोई मेरे को भी तो बताओ क्या बात होगी। हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, मैं बताता ना आपको। तो सुनो, आज अरमान सूरी जस्सी को प्रपोज करने वाला है। क्या? नहीं नहीं, नंदू तो ऐਵੇਂ तुक्के मार रहा है। पापा जी, मेरे लिए आप लोगों से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसी बात मत कर बेटा। अब मैं जो भी कदम उठाऊंगी ना, आप लोगों की खुशी के लिए ही उठाऊंगी। इतना बड़ा फैसला तुमने अपने आप ले लिया, हमसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी, और आप कह रहे हो कि तुम आज जाके जस्सी को प्रपोज करोगे। मॉम, देखिए आप तो जानती हैं ना कि ऐसे मामलों में आदमी किसी की नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुनता है। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो कम ऑन मॉम, आप जानती हैं ऐसा नहीं है। एक मिनट, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं कौन सा पहनूं, ये कि ये? हाँ,
इस बात के लिए तो हमारा ओपिनियन चाहिए ही ना। मुझे समझ में नहीं आता अब मैं मलिका को मुंह कैसे दिखाऊंगी। मॉम, मलिका ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है, ना मेरा ना आपका। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे। प्लीज आप उस पर प्रेशर मत डालिए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर की वजह से हम अरमान को खो दें हमेशा के लिए। देखो बेटी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाना चाहती, लेकिन कम से कम तुम इतना तो मानते हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा भला ही चाहते होंगे। मॉम, मेरा भला इसी में, मेरा प्यार मेरी जिंदगी सिर्फ जैसी है और इसे अब कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। पर कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी बहन का तो वेट कर लो, वो आज रात ही तो आ रही है अरमान। ओह मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आज ही शादी करने वाला हूँ। मॉम, ये अंगूठी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, दैट्स इट। अब आप बताइए, इसमें बाकी लोगों की जगह कहाँ है? बाकी लोगों का क्या काम? ओह, तो अब तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी बहन और लोग हो गए, और जस्सी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई। मॉम, मेरे पास फिलहाल इन सब बातों का कोई वक्त नहीं है, प्लीज। हाँ, अब तो सिर्फ जस्सी की ही फिक्र होगी ना तुम्हें, चाहे तुम्हारी फैमिली को कुछ भी होता रहे लेकिन उसे इंतजार ना करना पड़े। देखिए मॉम, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मैं जस्सी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करने वाला हूं। अगर ये बात आपको मंजूर नहीं तो कम से कम अपने बेटे की खुशियों के रास्ते में तो बताइए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे। बाबा जी, हम पर जितनी भी मुसीबतें आई आप ही ने सहारा दिया है, और जैसे मैंने मन्नत मांगी थी उसी तरह मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपके हरमंदिर साहब गुरुद्वारे आऊंगी। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके दर पर मत्था टेकेगा बाबा जी। और जैसी पुत्र, बड़ी खुश लग रही है तू आज। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सुन, अरमान कब आ रहा है? अचानक आएगा तूफान मेल की तरह घोड़े पे चढ़ के। ओ, बेबे मुझे लेट कर दिया ना, क्या करती हो बेबे? जी आंटी। हेलो मलिका, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही हैं? बेटे परेशानी की तो बात है, अरमान आज ही जस्सी को प्रपोज करने वाला है। मलिका, आर यू देयर? हेलो। अंजलि मैडम आ रही हैं, किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो आवाज लगाएं, उससे पहले उनके कमरे में पहुंच जाया करो, और कमरे में नॉक किए बिना हरगिज मत जाना। और ड्राइवर तुम, अगर मैडम पीछे बैठी हो तो रियर व्यू मिरर में उन्हें कभी मत देखना। अगर अंजलि की एक भी शिकायत आई तो समझ लेना वो तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन है। ऐसी क्या बात हो सकती है कि पूरब ने मुझे यहां बुलाया? Hello, Arman. पूरब, Come, let's go for a walk. पूरब एक मिनट, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तुम्हें जो कहना है अभी कह दो। ये बहुत ज़रूरी बात है अरमान। पूरब, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, वो काम भी मेरे लिए दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है। अरमान, आज जो तुम्हें अपनी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम लग रहा है, वो चंद महीनों में एक खेल बन के रह जाएगा। एक खेल जो तुमने कभी खेला और भूल गए। तुम्हारा मतलब क्या है पूरब? मतलब ये कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं अरमान।
इतनी अच्छी तरह कि शायद तुम खुद अपने आप को नहीं जानते हो। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। कुछ ही महीनों में तुम जस्सी को फिर से धोखा दोगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं अरमान, सच है। तुम पहले भी जस्सी को धोखा दे चुके हो, अब तुम फिर से दोगे। सच सुनना चाहोगे पूरब? सच तो ये कि तुमने जस्सी को धोखा दिया। तुमने उससे किया हुआ अपना हर वादा तोड़ा। देखो पूरब, हम सब गलतियां करते हैं। मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने सीखा है। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पता चला। जानते हो क्या जस्सी, मैं अपनी जिंदगी के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ पूरा? बातें बनाना तुम अच्छी तरह जानते हो अरमान। और शायद जस्सी की यही गलती है कि वो बार बार तुम्हारी बातों में आ जाती है। लेकिन अब मैं तुम पे नजर रखूंगा अरमान। तुमने जस्सी के साथ एक भी हरकत की ना, एक भी गलती, तो तुम्हें सजा मैं दूंगा। All the best, Arman. एक में और एक वो दोनों मिले इस तरह जोता। पापा जी आप? अरे आपको दरवाजा खटखटाने की जरूरत कब से पड़ गई? आइए। अरे बेटा, मैं सोच रहा था कि तू अब बड़ी हो गई है, तेरे को भी तो अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती होगी ना। क्यों, मैंने आपसे कभी कोई बात छुपाई है? बैठो। बेटा, मैं तो तेरे को हमेशा अपनी छोटी सी बच्ची समझता था। लेकिन तू बड़ी हो गई है, मैं खुश हूं बेटा। आप कुछ और कहना चाहते हैं ना? कहिए। देख बेटा, मुझे पता है कि तुम और अरमान एक दूसरे को बहुत, लेकिन बेटा ये दुनिया बहुत बड़ी है, और भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं समझी नहीं। अरमान तुझे जिस दुनिया में ले जाना चाहता है ना, वो हमारी दुनिया नहीं, बहुत अलग है बेटा। तुझे याद है जब तू गुलमोहर पहली बार गई थी तो क्या सुलूक किया था लोगों ने तेरे साथ? मुझे बस इसी बात का डर है कि अगर पापा जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बेटा, अरमान ने तुझे बताया कि उसके घर वाले तेरे और अरमान के इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं। बेटा, ऐसे रिश्तों में परेशानियां शादी के बाद होती हैं। मैं तुझे रोक नहीं रहा बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तू जो भी कदम आगे रख रही है उसको आंखें खोल करके रखना। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्वीन विक्टोरिया कहीं तकलीफ में रहे। पापा जी, अरमान सर मुझे अरमान वो मुझे रानी की तरह रखेंगे पापा जी, मुझे पूरा विश्वास है। बेटा, ये तेरे और अरमान के बीच की बात है, लेकिन एक दिन तुझे उसके घर वालों का भी सामना करना पड़ेगा। आप लेट हो गए। सिर्फ 5 मिनट ही तो। 5 मिनट?
तुम्हारे साथ 5 मिनट गुजारना ना तेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसी क्या बात है? अब बातें कम करते हैं, पहले चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। चलो। बाबा जी, मेरे जस्सी के दिल की हर मुराद पूरी करना। वो जस्सी मेरे बेटे को अपने बस में करना चाहती है। हम ये नहीं होने देंगे मलिका, चाहे कुछ भी हो जाए। जो होना होता है वही होके रहता है बेबे। बाकी तेरे बाबा जी की मर्जी हमारे सर मत्थे पर। तो अपने बाबा जी से दुआ करके अब हमारी बेटी की खुशियों में कोई रुकावट ना आए। जमीन और आसमान का मिलन तो वैसे भी बहुत मुश्किल है आंटी। अगर हम कोशिश ना भी करें तब भी अरमान और जस्सी के बीच में प्रॉब्लम्स तो होनी ही है। आप फिक्र मत कीजिए। हेलो। हाय मम्मी। एंजल, तुम पहुंच भी गई? बेटी मैं आने ही वाली थी एयरपोर्ट, लेकिन मैं मलिका को मिलने आई थी हॉस्पिटल एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव। ओह डोंट वरी मम्मी, मैं घर पर ही तो आ रही हूँ। और हाँ, मलिका को बोलिएगा कि मैं घर पहुँचते ही उसे फोन करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जी कोई भी मुश्किल हमारी खुशियों के रास्ते में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। जैसी जब तुम मेरे पास नहीं थी तो ये सारी चीजें मुझसे बातें करती थी। मुझसे कहती थी कि अरमान सब्र करो, एक दिन आएगा जब तुम्हारी जैसी फिर से तुम्हें मिल जाएगी। और मैं आ गई। आज तुम आ चुकी हो जैसे, लेकिन क्या तुम मेरी होना चाहोगे? हमेशा हमेशा। जैसी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ जैसे मुझसे शादी करोगे? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।